नमस्कार दोस्तों। अभी हाल में संपन्न हुई एसईओ के समिट के साथ में कुछ नए परिदृश्य सामने खुल कर के आए हैं और हम फिलहाल उसमें चर्चा करना चाहेंगे। अभी आपने देखा कि इसमें रसिया, इंडिया और चाइना के बीच में संबंधों को लेकर काफ़ी वैश्विक परिदृश्य में काफ़ी माहौल बना हुआ है इस समय। और आपने देखा कि इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे और वो अपने मंत्रिमंडल के साथ में असीम मुनीर के साथ में इस सभा पे शिरकत किया। और वहाँ पर जाने का मकसद सिर्फ़ उनका ये था कि वो कुछ और कर्ज़ा चाइना से माँगना चाहते थे। अभी आपने काफ़ी लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं कि काफ़ी सारी परियोजनाओं का क्रियान्वयन जो है चाइना के द्वारा पाकिस्तान पे किया जा रहा है। उसमें एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित परियोजना के बारे में आपने सुना होगा, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। और ये एक बहुत बड़ी बहुप्रतीक्षित परियोजना है जो बीआरआई के अंतर्गत आती है, बोल्ड एंड बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्स। और कहीं न कहीं 2013 में चाइना ने ये पहल शुरू की थी पूरे विश्व के लिए कि आप हाँ, बीआरआई के अंतर्गत किसी भी बड़ी परियोजना के तहत हम आपकी मदद कर सकते हैं या बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जिस जो भी इसमें चाहे तो कर सकता है। फिलहाल इसी के अंतर्गत सीपीसी परियोजना का काम शुरू हुआ था। उसमें करीब 60 बिलियन डॉलर का उनको कर्जा भी दिया गया था पाकिस्तान के लिए। और ये आप तो जानते हैं पाकिस्तान की स्थिति लंबे समय से कैसी बनी हुई है। तो इसके तहत काफ़ी लंबे समय से चली चली आ रही परियोजना में अभी तक करीब 50% तक काम ही पूरा हो पाया है। इसके उपरांत एससीओ समिट में जब शामिल हुए शहबाज शरीफ जी, तो उसमें करीब 2 बिलियन डॉलर का और भी कर्जा उनसे मांगा। और 2 बिलियन डॉलर कर्जा मांगने के बाद में कहीं न कहीं चाइना ने इस चीज़ को नकार दिया कि फिलहाल हम आपको आगे से और कर्जा नहीं दे पाएँगे, क्योंकि अभी तक जो आपको फंडिंग दी गई थी उसके तहत अभी तक उतना 50% से भी कम काम कंप्लीट हुआ है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 60 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उसका कारण ये था कहीं न कहीं इस समय के हालात अगर देखें वैश्विक परिदृश्य में, तो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ में झुकाव होना। और झुकाव के को कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि असीम मुनीर जब वहाँ के सेना अध्यक्ष गए थे अमेरिका में, तो उस समय इस चीज़ के लिए काफ़ी प्रयास किया था कि नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा हुई थी। तो जिसमें खुल कर के सपोर्ट किया था असीम मुनीर ने कि डोनाल्ड ट्रंप को, आप ही को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन चाइना को कर्जे के लिए और देने के लिए मना कर देना, ये कहीं न कहीं और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी आपने देखा कि ये जो सीपीसी परियोजना है, ये जो आपको ग्वादर बंदरगाह से लेकर के ये कास्कर तक की एक बहुत बड़ी परियोजना थी, जिसमें रोड और गैस पाइपलाइन और आपका ऑयल पाइपलाइन, इसके अलावा हाईवेज़, यानी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम होने थे जा रहे थे। कहीं न कहीं चाइना जो है ट्रांसपोर्टेशंस के ज़रिए जो हिंद महासागर के एरिया से ना जाकर के वो कहीं न कहीं ग्वादर से सीधा कासगढ़ जो शिनजांग स्टेट में आपका स्थान पड़ता है, वहाँ पर जाकर के अपना ट्रांसपोर्ट करना चाहता था। और इसी वजह से उसने वहाँ पर लगाया था। और उसका एक कारण ये भी था क्योंकि ये जो परियोजना है वो कहीं न कहीं बलूचिस्तान से होकर के गुजरती है। बलूचिस्तान का एरिया जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो पाकिस्तान ने खुशी-खुशी इस चीज़ को स्वीकार किया था। और उसका स्वीकार करने का कारण ये भी था कहीं न कहीं क्योंकि बलूच जो एरिया है, जो बलूचिस्तान का एरिया है, वो मिनरल से भरपूर एरिया है। तो उसमें कुछ ऐसी जगह जैसे आपने देखा कुछ ऐसी जगह जहाँ पर गोल्ड की माइनिंग सबसे ज़्यादा होती रिज़र्व पाए गए हैं। और उस वहाँ पर इन्वेस्ट करवाने का मकसद ये भी था कहीं न कहीं अगर चाइना का इन्वेस्टमेंट भी होगा तो, क्योंकि बलूचिस्तान हमेशा पाकिस्तान के साथ में खिलाफत में रहता है, वो पाकिस्तान की तरफ कतई नहीं जाना चाहता। वो हमेशा माँग करता है कि हम भारत की तरफ शामिल होंगे। ये बहुत बड़ा एरिया, सबसे बड़ा वहाँ का जिला है और राज्य है। और इसके बावजूद लेकिन विकास की दर की अगर देखें तो बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है। तो इसके कारण ये था कि अब इस समय हालात अगर आप देखते हैं तो यूएसए ने जब यहाँ पर चाइना ने मना कर दिया 2 बिलियन डॉलर का कर्जे के लिए, तो उसने फिर यूएस की तरफ गुहार लगाई। और यूएस की तरफ गुहार लगाने का मकसद ये था कि कहीं न कहीं वो उनकी मदद करे, क्योंकि हमेशा से करता आया जा करके पाकिस्तान की। तो अमेरिका ने इस चीज़ के लिए उसने ऑफ़र दिया कि हम अपनी प्रोजेक्ट वहाँ पर इम्प्लाई करेंगे और इसके लिए खंबात की खाड़ी और कच्छ के रण के एरिया में हम ऑयल की माइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। और इसके बाद में जो आपका जो एरिया पड़ता है बलूचिस्तान में, जो गोल्ड का सबसे बड़ा जो एरिया रिजर्व है वहाँ पर, या और बहुत सारे जो बहुकीमती आपके जो मिनरल्स हैं वहाँ पर उसकी माइनिंग की जाएगी। उससे जो होगा प्रॉफ़िट उसको आपको भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा जाके। तो इस बात में तो आप हमेशा कॉमन सी बात है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ मूव कर जाना
और उसको सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो ये चीज चाइना को कैसे हजम हो सकती है? तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण बने जा करके अभी फिलहाल उनको $2 बिलियन कर्जा देने से मना करने का। और दूसरी बात, सीईओ समिट के बाद, या सीईओ समिट के में आपने देखा कि रसिया, इंडिया और चाइना के बीच में आपस में इतने अच्छे संबंध होना, और जो पहले से काफी जो इंडिया और चाइना के बीच में तलखी चली आ रही थी, उसमें काफी कुछ जो है बदलाव देखा गया। तो कहीं ना कहीं ये बात यूएस को हजम नहीं हो पा रही है, और कहीं ना कहीं ये बात पाकिस्तान को भी नहीं हजम हो पा रही है, क्योंकि लंबे समय से आपने देखा होगा कि चाइना के साथ और इंडिया के पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे जाकर के। तो ये चीज को कैसे हजम कर सकता है? उसका कारण ये था, अब वो कहीं न कहीं अब ये देखा कि अभी कुछ दिन पहले एससीओ समिट के पहले जो प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे जापान पे उनकी मीटिंग हुई, करीब से $67 बिलियन के एमओयू पे हस्ताक्षर भी किए गए, और 67 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी परियोजना के लिए। उसके बाद में उनकी एससीओ की मीटिंग हुई थी जाकर के, तो उसमें ये देखा गया कि एक आप आपने एडीबी का नाम सुना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इसका जो हेडक्वार्टर है आपका फिलीपींस के मनीला पे है। तो एडीबी ने, जब ये चाइना ने मना किया, तो एडीबी ने पाकिस्तान को 500 के ऊपर मिलियन डॉलर का कर्जा देने का रेडी हुई। तो ये चीज, जबकि एडीबी ऐसी संस्था है जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है जापान का, जो उसमें शेयरिंग होती है सबसे ज्यादा, ये ऐसी बैंक है जो एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी, और ये वेस्टर्न कंट्री द्वारा इसका जो है कमांडिंग की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये चीज, और उसके ओशियन वेस्टर्न कंट्रीज का मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री के साथ साथ में सबसे बड़ा जो दारोमदार रहता है वो यूएस का रहता है। तो कहीं न कहीं उसको वहाँ से भी ऑफर मिला पाकिस्तान को, यूएसए की तरफ से इतना बड़ा ऑफर मिलने के बाद में वो क्यों मना करना चाहेगा? कभी नहीं मना करना चाहे। तो ये कई कारण बने जा रहे थे चाइना के पाकिस्तान को मना करने के लिए कि हम आगे से आपको और भी कोई कर्जा नहीं दे पाएँगे। हाँ, ये देंगे तो अगर कुछ हमें आगे को कोई प्रोजेक्ट शुरू भी करना होगा, तो उसके लिए हमारी कंपनी खुद वहाँ पर जाकर के वहाँ सेटअप लगाएगी, और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ भी हो, उसमें खुद ही काम करेगी। इसपे वो हम आप किसी तरह की बात कर सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो ये हालात देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात, ये कारण ये था कि बलूचिस्तान का जो एरिया है, ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत जो आता है, ये मिनरल्स के भरपूर एरिया। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जितना मिनरल्स वहां पर रिजर्व है, वो करीब $3 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी का करीब 10 गुना। और दूसरी बात ये भी है कि वहां पर जब यहाँ पर कंपनी सीपीसी कॉरिडोर के अंतर्गत जितने भी टेक्नीशियन इंजीनियर वहां पर, जितने भी कर्मचारी है, जितने भी सैनिक वहां पर थे चाइना के, तो उनको बीएलए वहां पर जो है आपका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से एक संगठन है, और उस संगठन को असीम मुनीर ने काफी लंबे समय पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप से कह करके उसको आतंकवादी संगठन घोषित करवाया था। और इस बीएलए के वजह से कहीं ना कहीं चाइना के सैनिकों को, या चाइना के कर्मचारियों को, चाइना के इंजीनियर्स या जितने भी वहां पर टेक्नीशियन लोग काम करते हैं, वर्कर्स को बहुत खतरा होता है। और ये हमेशा उस चीज का विरोध करते हैं बलूचिस्तान की जो है, जो बीएलए संस्था है। तो काफी सारे सैनिकों की जान भी गई, और आज हालात, तो उसके बाद में चाइना का इस समय रुख ये आया कि पाकिस्तान से ये बात बोली कि नहीं, आप हमारे सैनिकों की रक्षा कीजिए, या तो फिर हम अपने हिसाब से अपनी सैनिक को वहां पर उतारे। तो पाकिस्तान ने फिलहाल इस चीज को मना किया कि नहीं, हम पूरी तरह से आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके कर्मचारियों की या सैनिकों की रक्षा करेंगे, और इसके लिए हम मिलजुल करके काम करेंगे, जाके आप इसके लिए कतई मत परेशान होइएगा। तो ये ऐसे हालात बने हुए हैं। तो अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि कुछ लंबे समय से आप जो हालात देख रहे हैं वैश्विक परिदृश्य में, कहीं न कहीं हमारे यहाँ की जो पहलगाम अटैक के बाद में सिचुएशन बनी, उसके बाद में ये टैरिफ वाला जो गेम चला काफ़ी लंबे समय से, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, जिन कंट्रियों के बीच में जैसे संबंध अच्छे नहीं थे, उनके बीच में संबंध अच्छे मजबूत होना, और ये कहीं न कहीं वैश्विक परिदृश्य में या आप देखने में बड़ा बड़ा चर्चा का विषय है। ये बड़ा जद्दोजहद वाला विषय हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं जा करके कि कुछ भी हो सकता है। और ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पाकिस्तान हमेशा भीख माँगने की कंडीशन पे रहता है, और अगर यूएस उसकी मदद कर रहा है, तो कहीं न कहीं अपने निजी स्वार्थ देख करके मदद कर रहा है। क्योंकि वो अपने को, अब उसने अफ़गानिस्तान पे भी मदद करने का विचार किया, और उस वजह से, क्योंकि वो कहीं न कहीं चाहता है कि हम मदद के नाम पर, अगर वो उसको हम कर्जा देंगे, कर्जा अगर वापस नहीं कर पाएँगे, तो बहुत सारी चीज़ों पे हम उसके मिनरल्स पे या बहुत सारे संसाधन पे कब्ज़ा करेंगे। और फिर उनकी मजबूरी हो जाएगी, वो उसी चीज़ से हम अपना जो है आर्थिक या अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेंगे। तो ये हालात हैं फिलहाल। लेकिन ये चीज़ है, इससे क्या है कि आगे की रणनीति के लिए बहुत सारे फेरबदल आपको देखने को मिल सकते हैं। और कहीं-कहीं ये भी बयान मैंने सुना कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बयान दिया कि कहीं न कहीं इस वजह से, कि मेरी वजह से कहीं न कहीं जो है, या हमने इंडिया को चाइना की तरफ धकेल दिया है, रसिया को चाइना की तरफ धकेल दिया है कहीं न कहीं। उनको इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो लगातार ये मीडिया पे छाए हुए हैं जा करके, कुछ वजह से, जो टैरिफ की वजह से, टैरिफ का कहीं न कहीं मुझे मेरे विश्लेषण से ये लगता है कि टैरिफ का एक जो है इनके लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है।
इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जो ना होने वाली असंभव सी चीज़ें थी उनको नज़दीक लाके खड़ा कर दिया। इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं।